बिल्कुल बात करेंगे। मानसून का जो स्पेल है वो जारी है और मुल्क भर में इस हवाले से जो तबाही भी देखने को मिली मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। मुल्तान की अगर बात करें तो अंदरून शहर में मखदूश इमारतों का एक बड़ा मसला जो देरीना मसला है वो हमेशा रहा है। और इस मानसून में अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो किस तरह से जो ज़्यादा बारिशों में बिल्डिंग गिरने के वाक़यात भी आते हैं। मजमूई तौर पर कितनी इस वक्त मखदूश इमारतें हैं अंदरून सिटी में मौजूद हैं और उस हवाले से इंतज़ामिया क्या हिफाजती इक़दाम कर रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर साहब बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं किस तरह से जो मखदूश इमारतों के हवाले से SOPs अपनाई गई हैं? जी, जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में 286 हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर हमारी बिल्डिंग्स अंदरून शहर के अंदर हैं। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। 278 इनकी तादाद है। बाकी 8 जो हैं वो हमारी बाकी तहसीलों में हैं। इसमें तमाम बिल्डिंग्स के जो ओनर्स थे उनको हमने नोटिस जारी कर दिए हुए हैं और इनको लास्ट नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर अब वो अपनी बिल्डिंग्स को रिपेयर नहीं करवाते तो फिर FIRs का प्रोसेस शुरू होगा। जहाँ पर उन बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करवाने की ज़रूरत है, वो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी हो चुकी हैं कि उनकी इवैक्यूएशन करवाएँ। जहाँ पर डिमोलिश करने की ज़रूरत है वो MCM एज़ पर SOPs डिमोलिश भी करेगी। सर आप मौके पे भी गए, उन लोगों का ये कहना है कि उनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो इनको बना सकें या किसी और जगह पे किस तरह शिफ्ट होंगे। एक मुश्किल मरला है, इसको निकालने के हवाले से क्या? इस इशू को भी हम टेकअप कर रहे हैं और इसकी डिटेल्स तो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसमें जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो इन्वॉल्व होंगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकाला जा सके। जी बिल्कुल, इस हवाले से उन लोगों को ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो इंतज़ामिया है मुख्तलिफ़ जो नोटिसेस हैं उनको सर्व कर दिए गए हैं ताकि अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो मखदूश इमारतों से फ़ौरी तौर पर वो लोग निकल के अभी जो है अपना बचाव लाजमी करें। और उस हवाले से जो साहिब इस्तिताअत हैं जो बना सकते हैं अपने घर, फ़ौरी तौर पर उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है ताकि किसी बड़े साने से बचा जा सके। जी।